और जबकि क्या होता है परमेश्वर उनको लोगों से ज्यादा चाहिए सब तेरे नहीं चाहते सबों के लिए प्रार्थना करती है कि आज का परमेश्वर लोग तेरे मुख में लाए और तेरी हम लोग सिफारिश करेंगे तेरे वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर तेरे प्यारे परमेश्वर तेरे आने का समय निकल गया सबको ऐसा ज्ञान ऐसी समझ के कि अपने को जितने भी धर्म है पवित्र नाम के द्वारा हर बार हर एक को ऐसा भजन 138 1 से 6। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर याद बढ़ाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। प्रभु अपने आज वचन पर आशीष दे और आज हमारा परमेश्वर के वचन में कलीसिया अपने दायित्व को समझे। और परमेश्वर का वचन कहता है, डरपोक अविश्वासी परमेश्वर को पसंद नहीं है। इब्रानियों की पत्री 1:1 में कहता है, परमेश्वर ने पूर्व युग में बाप दादों से क्या किया, भांति भांति लोगों से क्या किया, बातचीत किया। और प्रेतों के काम 13वें अध्याय में, और हम पढ़ेंगे 17 पद से, वहां कुछ बातें हम देखेंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, 13 के 23 के बीच में पहली चीज 17 से, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन लोगों से जो परमेश्वर से डरने वाले हैं, परमेश्वर से डरते हैं, कहता है सुनो, उसने बाप दादे को क्या कर लिया, चुन लिया। और दूसरी बात लिखी है, उनकी उन्नति की और उन्हें फिर निकाल ले आया, उनकी सब बातों को सहा और उनको मीरास का अधिकारी बना दिया, उसमें न्याय ठहराया। और उन्होंने राजा मांगा तो राजा भी उनको दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने जब राजा योग्य नहीं बना निकला, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को और खड़ा किया, अभिषेक किया और कहा, घोषणा की, मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है और वही मेरी क्या करेगा, इच्छा पूरी करेगा। और लिखा है 23 पद में, उसी के वंश में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज हम इन सब बातों को लेकर के परमेश्वर से बहुत, इन 37 वर्षों की सेवकाई में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने समय समय पर
सपने और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की। और उन बातचीतों में मैंने भी परमेश्वर से प्रश्न किया, परमेश्वर, मैंने इतने वर्षों से, बाइबल कहती परमेश्वर अपनी वाचा को नहीं भूला, लेकिन हम बड़े ही भुलक्कड़ हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर भजता 50 के 21 में, हे परमेश्वर को भूलने वाले। लेकिन जब मैं इतने साल 37 वर्ष सेवा की, और इस सेवकाई में जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इतने सालों में कम से कम 20 से और 22 लाख लोगों को हमने भिन्न भिन्न प्रकार से, चाहे व्यक्तिगत द्वारा हो, ट्रैक्स के द्वारा हो, मीटिंग्स के द्वारा हो, सभाओं के द्वारा हो, किताबों के द्वारा हो, या किसी भी अच्छे प्रोग्राम के द्वारा से हो, खिलाने पिलाने और तमाम आदर और सम्मान करने के द्वारा बहुत प्रचार किया। लेकिन हमारे साथ 10 लोग आराधना में एकत्रित नहीं हो सके। परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या मैंने तुझे कहा कि तू भीड़ जमा कर? और मैंने कहा नहीं। और मैंने जब परमेश्वर के वचन में उस बात को याद किया जो यूहन्ना 8:12 में लिखा है, और उसने कहा, मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू मेरे पीछे पीछे चल और मेरे सुसमाचार को प्रचार कर। मैंने घरों घरों में, शहरों में, कस्बों में, गांवों में और तमाम जगहों पर यात्राओं में प्रभु का सुसमाचार फैलाया। लेकिन एक ही जवाब, मेरे पीछे चल। आज विषम परिस्थितियां कलीसिया के सामने है और देश के सामने है और लोगों के सामने है। और मैं आज उभारना चाहता हूं फिर से लोगों को, आपके दान देने ना देने से परमेश्वर के काम नहीं रुकेंगे। परमेश्वर अपने काम को कर लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों काम 4 अध्याय में और 31 पद में, जब थोड़े लोग, जब परमेश्वर मूसा से बातचीत करा तो झाड़ी में आग में बातचीत करी, और जब परमेश्वर प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा तो अलग अलग जीवों में भी डिवाइड होकर के और उनके ऊपर आग के रूप में, ताकि वो हर जगह सुसमाचार को बांट दे वो कलीसिया। और यहां लिखा है, जब ये लोग, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल कहती है वो स्थान हिल गया, तो साधारण नहीं हो, तुम हिला देने वाले हो। दूसरी बात, प्रेरितों काम 5वें अध्याय 5 से 8 में, जब कलीसिया पर तमाम प्रकार की समस्याएं आई और तब कलीसिया ने के अगुओं को लोग राजा ने और प्रशासन ने, शासन ने जेलों में डाल दिया, और ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी को पूरा करें। और तब वहां कलीसिया के दायित्व पर उतर आई और बाइबल कहती वो प्रार्थना करने लगे। ये कौन सी कलीसिया है? सीएनआई की है, मैथोडिस्ट की है, रोमन कैथोलिक है, पेंटिकोस्टल है, बैप्टिस्ट है? नहीं, ये वो कलीसिया जो परमेश्वर की है। और वो कलीसिया जब प्रार्थना करने लगी तो वहां लिखा है, पतरस के बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे अपने आप, सारे प्रतिबंध टूट गए। परमेश्वर वो तब करता था, आज भी करने में सामर्थ्य है। तीसरी घटना, बाइबल में प्रेरित काम
16वें अध्याय में और वहां 26 पद में जब पौलुस और बरनबास को एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के कारण से उसे आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गया, उसे जीवन मिल गया और वो कहने लगे ये वो परमेश्वर की लोग है, वो परमेश्वर की कथा को हमें बताते हैं। और वो लोगों ने तो क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में डले हुए थे और पीड़ा में, तब वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे और गीत गा रहे थे। और बाइबल कहती है वो जगह की दीवारें नेव से हिल गई, सारे बंधन टूट गए, दरवाजे खुल गए, दीवारें गिर गई और वो लोग जो वहां बंधन में थे वो भी उनके साथ जीवन बदल गए। परमेश्वर आज भी कलीसिया का अगर वो दायित्व पर उतर आए तो वो परिस्थितियां आज भी दुनिया की परिस्थिति को बदल सकती है। परमेश्वर को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा ही बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन डरपोक परमेश्वर को पसंद नहीं, अविश्वासी परमेश्वर को पसंद नहीं। जो वो व्यक्ति वो सबके सामने क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा। और मैंने भी परमेश्वर से काम के लिए यहां तक मुझे खुशी होती कि मैंने सुसमाचार के लिए अपनी पत्नी के गहने तक की हमने बेच दी। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरी अभी तब वो कलीसिया काम कर रही थी। आज भी परमेश्वर लोगों से यही कहता है। परमेश्वर बड़े काम करने के लिए खड़ा है। आज संकट की परिस्थितियां हैं, ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार घट रही है। हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन पल हमें नई बातों प्रभु का आवाज आए, लेकिन आज हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी छोड़ करके एक दूसरे की कमजोरियों को देखने के बजाय हम परमेश्वर को देखना शुरू करें। परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। परमेश्वर तो हर एक को पहचानता है, कोई भी व्यक्ति उससे छिपा नहीं है। बाइबल कहती भजन से काफी पढ़ रहे थे और वहां पर लिखा है परमेश्वर अहंकारी को कहां से पहचानता है, उसे निकट आने की जरूरत नहीं, दूर से ही पहचान लेता है ये नम्र है या वीर है या अहंकारी है। परमेश्वर दीनों पर क्या कर देता है, अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है और नम्र मनुष्य को दूर से ही पहचानता है। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों के जीवन, बहुत से जीवनों को, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं, तुम साधारण कमजोर नहीं हो, तुम केवल एक काम करो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर को देखो और उसकी प्रशंसा। यहां पर हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या करूंगा, सबके सामने पूरे मन से तेरा क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। सबके सामने मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं ज्यादा वचन को महत्व दिया है और उसी वचन को आज हमारे सामने प्रतिबंध है, परंतु तुम जो हो उसी वचन को बहुत से लोगों के जीवन के लिए आशीष, सामर्थ्य। और जब ये कलीसिया के लोग दुनिया में गए, परमेश्वर ने इनके द्वारा इतनी बड़ी जागृति लाई। आज भी परमेश्वर हमें जागृति की कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हमें जागृत हो करके परमेश्वर की, जैसा बाइबल कहती है,
दाऊद मेरे पर मन के अनुसार। परमेश्वर है जो हमें उन्नत करने वाला, बढ़ाने वाला, चुनने वाला, और हम बार बार इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे भी उन परिस्थितियों से बाहर ले आया, ताकि परमेश्वर की बात हम दुनिया के तमाम लोगों को बता सकें। जब हम कठिन परिस्थिति में हो, जब निराशा की अवस्था में हो, जब बीमारी की अवस्था में हो, जब बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में हो, और तब भी कह सके परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। भजन 27 में यही कहने लगा परमेश्वर, मृत्यु की वादियों में और अंधकार में भी परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मैं नहीं डरूंगा, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो मेरे अजीजों, तुम आज हम बहुत से लोग पद ढूंढते हैं, हमें सेक्रेटरी का पद मिल जाए, हमें प्रेसिडेंट का पद मिल जाए, ट्रेजरर का पद मिल जाए, हमें किसी उसमें कमेटी में बड़ा स्थान मिल जाए, और कमेटियों में स्थान मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर के काम में और इच्छा में अगर हमें स्थान मिलता है, इससे बढ़कर कोई और बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर करे आज कलीसियाएं या परमेश्वर के लोग इस बात को समझ सके और अपने दायित्व को समझे, और इन कलीसियाओं में कठिनाइयों में, परेशानियों में अपने दायित्व को समझा, और इन्होंने बहुत सी जिंदगियों को क्या कर दिया, उस परिस्थिति में बदल दिया। आज भी तमाम परिस्थितियां हम सबके विपरीत हैं, तमाम प्रतिबंध हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे प्रतिबंध टूट जाएंगे जिस दिन कलीसिया अपने दायित्व पर खड़ी हो जाएगी। और यही चाहते हैं परमेश्वर का वचन कि तब तुम अपनी संस्थाओं को, अपने स्कूलों को, अपने अस्पतालों को, अपने चर्चेस को, अपनी तमाम चीजों को क्या कर सकोगे, सुरक्षित कर सकोगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं काम आने वाला है। परमेश्वर करे आज की कलीसिया, आपके लोग इस बात को समझ लें और चुनौती को एक्सेप्ट करके प्रार्थना में लग जाए। जो प्रार्थना में, क्योंकि हमें एक ही बात परमेश्वर करेंगे, भले तो हमारे पास भी ना हो, दूसरे के पास। हमने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, प्रभु के पास लाए, जब संस्कार किया, और करने के बाद, इतना करने के बाद भी कई लोगों को एक बता दिया तुम्हारा जीवन कुछ दिनों का है। तुम्हारे जीवन में जब घमंड आ जाता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो परमेश्वर आज भी जीवित है और वही हमसे और आपसे कह रहा है मैं अभी भी। एक गीत है परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, मैं तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं अभी भी बूढ़ा नहीं हो गया हूं, अभी भी मैं कमजोर नहीं हो गया हूं, अभी भी मैं सामर्थ्य हूं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम बड़े विश्वास के साथ जब वचन को हमने पढ़ा, सुना और बांटा है, हम जानते हैं हमने संक्षिप्त में इसलिए कि लोगों तक पहुंचे, लोग इस बात को सुने, समर्पित हो। प्रभु हमारे समाज हमसे ज्यादा बढ़कर समर्पित होने वाले, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। बहुत सी जिंदगियों को आज आवश्यकता है, आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो खड़ी हो जाए, जो बड़ी से बड़ी ताकतों को भी हिला सकती है, बड़े से बड़े प्रतिबंधों को, कानून के नियमों को बदलने में सामर्थ्य है। परमेश्वर वो सारे प्रतिबंध टूट जाएंगे, क्योंकि कलीसिया के सामर्थ्य के काम के द्वारा से परमेश्वर करे ऐसा हो नहीं पाए और प्रभु महिमा पाए। प्रभु को वचन पर आशीष दे। धन्यवाद प्रभु सुनने वालों पर, धन्यवाद परमेश्वर उन लोगों पर जो आज अपने जीवन को परमेश्वर तेरे लिए देते हैं। प्रभु उन सबों को भी तेरी आशीष हो, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।